नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा समेत जो देश के प्रमुख पत्रकार हैं, उनके यहाँ दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा है। ये वो पत्रकार हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो स्वतंत्र आवाज़ हैं, जो इस सत्ता के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे उठने चाहिए, जो जनहित के मुद्दे हैं। लेकिन यही बात सरकार को शायद खल गई और सरकार को ये ठीक नहीं लगा और सरकार ने अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस के माध्यम से प्रतिष्ठित पत्रकार अभिसार शर्मा, उर्मिलेश जी और इसके अलावा आनंदो चक्रवर्ती, संजय राजौरा, सोहेल हाशमी, भाषा सिंह जैसे कई प्रमुख पत्रकारों पर छापा डाला। उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल जब्त कर लिए, उनके और भी जो सामग्री थी, कई लोगों के जो नोट्स थे वो भी जब्त कर लिए। और उसमें उर्मिलेश जी को वसुंधरा स्थित उनके वार्तालोक सोसाइटी से पुलिस वहां से उनको उठा करके ले गई। भाई हट जा थोड़ा सा। और अभिसार शर्मा को भी पुलिस उठा करके ले गई है। तो क्या सरकार के खिलाफ बोलना इतना महंगा पड़ेगा? क्या यह वह दौर है, आपातकाल का दौर है, जहां किसी पत्रकार की आवाज को या फिर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी उस आवाज को इसी तरीके से दबा दिया जाएगा, सत्ता के बल पर उसको कुचल दिया जाएगा? अभी आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही 2 अक्टूबर के दिन बिहार ने जातीय आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, जातीय जनगणना का जो सर्वे किया था उसको उजागर कर दिया। उस उजागर करने से जो स्थिति स्पष्ट हुई कि ओबीसी की संख्या कितनी है, एससी की संख्या कितनी है, एसटी की कितनी है, अपर कास्ट की संख्या कितनी है, जब बहस उस पर होने लगी और मुद्दा वहां चला गया, तो फिर सरकार ने क्या किया कि मुद्दा को कैसे डाइवर्ट किया जाए और नैरेटिव कैसे चेंज किया जाए, तो तुरंत अगले ही दिन न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों पर छापे डाल दिए। और आरोप ये कि वो चाइनीज जो फंडिंग आ रही है, उस चाइनीज फंडिंग को इनमें बांटा जाता है, शेयर हो जाता है, उसके बदले में ये आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ। ये आरोप लगता है। आरोप ये भी है कि जो अमेरिका में रह रहा एक बिजनेसमैन रॉय सिंघम, वह फंड भेजता है, चाइनीज फंडिंग करता है और वो इन पत्रकारों को मिलता है। और वह अमेरिका में जब रह रहा है तो क्या अमेरिका की सरकार चाइनीज फंडिंग करने पर क्या उनको गिरफ्तार नहीं करेगी? हाँ, वो लेफ्टिस्ट सोच के हैं, लेकिन अगर ऐसी फंडिंग हो रही है तो क्या अमेरिका उनको गिरफ्तार नहीं करेगा? जो न्यूज क्लिक के मालिक हैं, पॉडकास्ट के यहाँ 2021 में छापे पड़े थे। उन पर जो धाराएं लगाई गई थी वो लग रही थी 406 लगी थी, 420 लगी थी, 120 भी लगी थी। ये सारे मामले लगे थे। अब वो मामला तब से चलता रहा। अब इन्होंने आकर के दूसरी धाराएं बता रहे कि यूएपीए के तहत इन पत्रकारों पर कार्रवाई होगी। 17 अगस्त को यूएपीए के तहत मामला ये दर्ज किया गया था, उसमें जांच चल रही थी। अभी जो खबरें आ रही हैं वह खबरें बड़ा हैरान करने वाली हैं, और हैरान करने वाली इसलिए हैं कि इन पत्रकारों के खिलाफ जो खबर आ रही है कि यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी और यूएपीए के तहत कार्रवाई होने पर इनकी जमानत नहीं हो सकेगी। और इसकी आप टाइमिंग भी देख लीजिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ये उन आवाजों में है जो सरकार के खिलाफ मुखर आवाजें हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी टाइमिंग आप देख लीजिए। इसलिए ऐसे लोगों को पहले से ही चिन्हित करके रखा गया, जो पत्रकार स्वतंत्र आवाज थे, सरकार के आगे वो झुके नहीं, सत्ता बल के आगे झुके नहीं, क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी थी और रीढ़ की हड्डी होने के कारण उनको ये दिक्कत सहनी पड़ी। उर्मिलेश जी, जिन पर आरोप है कि वो भी चाइनीज फंडिंग में शामिल हैं, कितने मिले? 3 साल में 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का आप हिसाब लगा दीजिए, महीने के हिसाब से कितने रुपए हो गए। अभिसार शर्मा ने तो बाकायदा वीडियो डाल करके पूरा
ब्यौरा दिया था कि उनको महीने के कितने मिलते हैं, न्यूज क्लिक से कितने मिलते हैं न्यूज क्लिक के लिए प्रोग्राम करने पर। तो उन्होंने बाकायदा लिया था, तो इनका सबका कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर, और कॉन्ट्रैक्ट के बदले वह इनको पैसा देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहां से फंडिंग हो रही है ये जरूर जांच का विषय है, जांच करिए, जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप जांच करिए, उसकी तह तक जाइए कि कहां से ये फंडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर ये चुनावी मुद्दा केवल है कि चुनाव के समय तक इसका प्रयोग किया जाएगा कि उन पत्रकारों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ मुखर आवाज बन करके उभर रहे हैं। आरजेडी के सांसद, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप मनोज झा को भी सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह ही पहुंची है, कई पत्रकार शामिल हैं जिनमें कि बड़े बड़े नाम हैं, क्या कहना है सर इस स्टेट? मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस? गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। कौन कौन नाम है, कितना लंबा उनका करियर है, किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में, ना सिर्फ पत्रकार के रूप में, उर्मिलेश जी हों, सोहेल हों, अभिसार हों, प्रवीर पुरकायस्थ हों, भाषा हों, कितने कितने नाम हैं, अनिंद्यो हों, क्या है आपको गुरेज? क्या है? ये कोर्निस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, जी हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए, वह आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। लेकिन सर इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जहां गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री जी झूला झुलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो व्यापार है वो लगातार चीन के साथ बढ़ा है। पे, मीडिया पे और ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र होकर सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, उनके ऊपर एक जोरदार प्रहार है। चाइना की फंडिंग का आप आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। यहां तक सच सामने आया कि जो संस्था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करती है, वही अडानी को फंडिंग कर रही है, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा नक्शे में दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि चीन के खिलाफ आवाज उठा सकें। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई गलवान घाटी में, उसके बाद झूला झुला रहे हो आप वहां के राष्ट्रपति को। और आपने लगातार चीन के साथ व्यापार बढ़ाया है। गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत के बाद चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है, तो चीन के साथ व्यापार संबंधों पर रोक इसलिए नहीं लगाएंगे कि मोदी जी के दोस्त अडानी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है उन पत्रकारों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की जो उनके खिलाफ बोलने का साहस करते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाने का, सच दिखाने का साहस करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग इस गिरफ्तारी का, इस कार्रवाई का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ये जो यूएपी लगाया गया है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई थी, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी करने पर रोक लगाई थी, उसी कार्रवाई को जबरन दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करके यूएपी लगा के और गिरफ्तारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। ये मैं समझता हूं कि एक
बहुत ही बड़ा हमला है ईमानदार पत्रकारों के ऊपर, सच बोलने वाले पत्रकारों के ऊपर। अगर सियासी नजरिए से ना देखें संजय जी, और एक एजेंसियों की जांच के नजरिए से देखें, तो अगर किसी संस्था पर यह आरोप है कि वो स्टेट के खिलाफ यानी देश के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चीन के इशारे पर, क्या उसकी जांच नहीं होगी? मैंने तो आपको बताया, उदाहरण तो दिया आपको। जो संस्था आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करती है वही संस्था अडानी की कंपनी में काला धन लगाती है। कोई जांच हुई उसके खिलाफ? क्योंकि वो मोदी का दोस्त है। मोदी जी ने खुद कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने, कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? जो मोदी और उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। और जो लोग सच बोलने का साहस कर रहे हैं उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, बड़े हिम्मती हो आप, तो चीन की घुसपैठ पे क्यों नहीं बोल रहे हो? चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाने की हिमाकत और हिम्मत कर रहा है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? आपने चीन के साथ आप उस व्यापार को खत्म कर दीजिए। अगर आपको चाइना से दिक्कत है, आप पहले भी चाइनीज सामान का बहिष्कार का केवल आपने मुद्दा उठाया और उसको एक प्रोपेगेंडा बनाया, लेकिन चाइनीज जो भी उसका चाइनीज सामान है वो भारत में बढ़ रहा आ रहा है, आयात उसका बढ़ रहा है। $100 बिलियन से ज्यादा चाइनीज आयात हो रहा है सामान हमारे यहाँ। तो आप सोच लीजिए कि लगातार जो मार्केट बढ़ा है हमारे यहाँ, और लेकिन आरोप किस पर? पत्रकारों पर। हमारी जमीन उसी चाइना ने हथिया ली, लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाइना को लाल आंख दिखा सकें, चाइना को कुछ कह सकें। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा दिया, लेकिन बिल्कुल वही हिम्मत नहीं हुई कहने की कि चाइनीज ने कैसे, चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपने चाइना का हिस्सा कैसे दिखा दिया। लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे किस पर? जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई सरकार की नीयत पर सवाल उठाएगा, तो उसके साथ यही हाल होगा जैसे कप्पन के मामले में हुआ था और कई पत्रकारों के मामले में हुआ। स्वतंत्र आवाजों को दबाया जा रहा है। क्या यह आपातकाल वाली पुनरावृत्ति है, या उससे भी आगे हम बढ़ गए हैं कि जहां पर बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है? वो एक शेर याद आ रहा है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, मुकद्दर आपका है। ये वही स्थिति परिस्थिति चल रही है। सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है कि उसे किसी भी तरीके से 2024 का चुनाव जीतना है। उसे जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सब में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव जीतने हैं, किसी भी प्रकार से जीतने हैं। तो सरकार के खिलाफ जो मुखर आवाजें हैं, उन आवाजों को अगर दबा दिया जाए तो फिर सरकार के खिलाफ जब आवाज नहीं उठेगी, सरकार की जो कमियां हैं वो जनता के सामने नहीं आएंगी, तो जनता के सामने तो लगेगा कि रामराज्य स्थापित हो गया। इन्हें ऐसा लगता है कि जनता कुछ जान ही नहीं पाएगी, या जनता जो जीवन जी रही है वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर उसका जीवन अच्छा है या बुरा है। उसे नहीं पता है, उसे महंगाई का पता नहीं है। जो जनता रोजाना दाल खरीद रही हो, जो जनता सब्जियां खरीदती हो, जरूरत पड़ती हो, क्या आटा, दाल, दूध, दही, छाछ, उसका उसे पता नहीं है कि किस महंगाई के दौर में चल रही है? क्या उसे पता नहीं कि डीजल पेट्रोल किस रेट में है? क्या उसे पता नहीं है कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है वो किस रेट में मिल रहा है? सब पता है। ये सरकार वह है जिसने जो भी वादे किए उन वादों को पूरा करने में असफल रही, इसीलिए सरकार सब कुछ छुपाना चाहती है। आरजेडी सहित समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और सभी ने, कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और जो स्वतंत्र आवाजें हैं उनको दबाया जा रहा है। यह सरकार चाहती है कि यहाँ पर वही पत्रकार केवल रहें जो राग दरबारी गाते हों, पत्रकार वही रहें जो भजन मंडली में शामिल हो, दिन रात केवल सरकार का गुणगान करें। इसमें वही केवल पत्रकार बचेंगे जो सत्ता के सिंहासन के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत करेगा उसका यही हश्र किया जाएगा। तो उसे किसी भी प्रकार से चाहे यूएपीए लगाना पड़े या फिर दूसरी धाराएं लगानी पड़े या फिर सीबीआई, ईडी, आईटी किसी का इस्तेमाल करना पड़े, तो ये सरकार एक पल की भी देरी नहीं करेगी।
सही बात वह सुनना नहीं चाहती है, ईमानदारी से कही हुई बात वह सुनना नहीं चाहती है। बहुत सारे आप पत्रकारों को देखेंगे जिनको बहिष्कृत कर दिया गया है विपक्षी गठबंधन इंडिया के द्वारा। आज उनको आप ट्वीट पर देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, बिल्कुल मोर बन के नाच रहे हैं। लगता है कि जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो। उन्हें शायद इतनी शर्म नहीं बची है कि पत्रकारों के लिए आवाज उठाने की जगह कम से कम वो अपना जो पाप रोज कर रहे हैं उसका कलंक आज ही धो लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। वो खुश हो रहे हैं और वो बिल्कुल साबित करने में लगे हैं कि हाँ, इन्होंने चाइना से फंडिंग ली है, इसमें लगे हैं। बता रहे ये दलाल हैं। बताइए, गोदी मीडिया जो सत्ता का गुणगान रोज करे और जिनका नाम उन 14 लोगों में शामिल हो जाए, जिनको इंडिया ने बहिष्कृत इसलिए कर दिया कि वो सत्ता की केवल चाटुकारिता करते हैं, विपक्ष से केवल प्रश्न पूछते हैं, सत्ता से प्रश्न पूछने की उनकी हिम्मत नहीं है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। ऐसे लोगों का गुणगान अगर करेंगे और वो अपने को पत्रकार समझें और जो स्वतंत्र आवाज है, जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें, ऐसे लोगों को दलाल बताने पर उतर आए। तो ऐसे लोगों पर, लेकिन ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। फिर मिलेंगे, देखते हैं इस मुद्दे में और क्या होता है, आगे क्या कार्रवाई होती है और कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है। क्या उन पर यूएपीए लगाया जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और ऐसी आवाजों को बंद करना तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसी आवाज बुलंद होती रही तो सरकार की पोल खुलती रहेगी और सरकार चाहती नहीं कि उसकी कोई पोल खोले। वो तो चाहती है, तो वो ऐसी मीडिया चाहती है, वो ऐसी गोदी मीडिया चाहती है तो चारों तरफ ये गुणगान करे कि यहाँ तो राम राज्य स्थापित हो गया है। ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है भारत में, जो अब हुआ उसके अलावा कभी नहीं हुआ। क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का वादा था, शायद वो भी पूरा हो गया है। इस सरकार ने जो वादा किया था, इस सरकार ने वादा किया था कि काला धन वापस आएगा, वो भी शायद वापस आ गया है। इस सरकार ने कहा था कि 2022 तक सभी को, जिनके ऊपर छत नहीं, जिनको ऊपर छत नहीं है, जिन पर मकान नहीं है, उनको सबको घर मिलेगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, गैस होगी, तो वो भी शायद मिल गया है। नौकरियां सबको मिल ही रही हैं, बेरोजगारी है नहीं, तो महंगाई है नहीं, राम राज्य है। तो सरकार को ऐसी ही मीडिया चाहिए जो सरकार का दिन रात गुणगान करते रहे। क्या और भी गिरफ्तारियां होंगी पत्रकारों की? क्या भारत में अब स्वतंत्र आवाज को बुलंद करना, निष्पक्ष आवाज को बुलंद करना, जनता की आवाज को बुलंद करना, शोषित, पीड़ित, दलित, दमित किसानों की आवाज को बुलंद करना क्या अपराध है? अगर वो अपराध है तो फिर सरकार जरूर उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है उनकी आवाज को उठाने का। सरकार नहीं चाहती है कि ऐसी आवाजें उठें। और कितनी गिरफ्तारियां होंगी ये तो समय ही बताएगा, क्या कार्रवाई होगी ये भी समय बताएगा। लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहित तमाम पत्रकार संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ये तानाशाह सरकार है जो लोकतंत्र का गला घोट रही है और स्वतंत्र आवाजों को दबाने का काम कर रही है। जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है, ये भी सरासर गलत है। उनकी जो निजी डॉक्यूमेंट्स है उनको जब्त करना वो भी ठीक नहीं है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।